आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखिए, आप सबसे पहले ये कोई आवेश रखा हुआ अपने पास, कैपिटल Q, ठीक है, और इससे बहुत अधिक दूरी पर कोई टेस्टिंग चार्ज रखा है Q0, ठीक है, जिसका परिमाण बहुत ही कम है। अब जब इस टेस्टिंग चार्ज को आप इसके पास लेकर के आए, इस Q चार्ज के पास लगातार जब आप इसके नजदीक लेकर के आए तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि उसके ऊपर ये आवेश कूलाम के नियम से बल लगाना शुरू कर देगा, चाहे वो प्रतिकर्षण हो और चाहे आकर्षण। जैसे सपोज करो ये वो परिसीमा आ गई, यानी ये बाउंड्री आ गई। इस बाउंड्री पर जैसे ही आवेश यहाँ पहुंचता है, ये आवेश इस पर प्रतिकर्षण बल लगाना शुरू कर देता है। तो स्वाभाविक बात है, इस आवेश का क्षेत्र यहां तक प्रभावित करता है। और उसी से रिलेटेड पहला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। क्या नाम है? विद्युत क्षेत्र। तो हम चलते हैं किस पर? परिभाषा पर। किसकी परिभाषा? विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा देखिए क्या कहती है कि किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र या अनुप्रभाग जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह बल का अनुभव करे, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी इस आवेश को जैसे इस क्षेत्र में लाएंगे वो बल का अनुभव करेगा, और वो बल भी कौन सा होगा? विद्युत बल। तो आप सभी भी पढ़े कूलाम के नियम से F सदिश बराबर क्या है कि कैपिटल Q स्मॉल Q0। और मान लीजिए जिस क्षेत्र में इसको लेकर के आए, इस टेस्टिंग चार्ज को जैसे ही हम यहाँ लेकर के आए Q0, और वो दूरी क्या है? R, तो क्या हो जाएगा? R² और इंटू R²। तो ये तो था विद्युत क्षेत्र, यानी दूसरा आवेश, कोई भी आवेश लेकर के आए तो वो पहले से मौजूद आवेश उस पर क्या लगाता है? बल। तो इसका मतलब वो विद्युत क्षेत्र हो गया। कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हम सीख चुके हैं। अब इसी से रिलेटेड अगली राशि है क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र रेखा, इसका जो विचार है, यानी सबसे पहले जो शब्द दी वो किसने दी? माइकल फैराडे ने। किसने दी? माइकल फैराडे। अब बात आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम किससे दर्शाते हैं? E से, यानी E सदिश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिंपल सी परिभाषा है कि एकांक परीक्षण धनावेश, यानी ये जो टेस्टिंग चार्ज है, इस Q0 को मैं मान लेता हूं +1 कूलम। तो एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल, जिसको हम किससे दर्शाते हैं? F से। विद्युत बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या सरल शब्दों में कहें विद्युत बल और परीक्षण धनावेश का अनुपात क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन यदि इसको हम और ज्यादा शुद्ध रूप में लिखें, शुद्ध रूप, जिसको गणितीय परिभाषा में पिरोना चाहे, तो E सदिश बराबर होगा लिमिट Q टेंड्स टू 0 F सदिश अपॉन Q0। यानी कहने का मतलब यहाँ एक नया अपने पास आपको दिख रहा होगा, लिमिट Q टेंड्स टू 0। ये किसको परिभाषित कर रहा है? परीक्षण आवेश को। किसको? टेस्टिंग चार्ज, परीक्षण आवेश। यानी ये एक ऐसा आवेश है जिसका स्वयं का अपना कोई क्षेत्र नहीं होता। इकाई आवेश +Q, यानी इसका खुद का अपना कोई क्षेत्र नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको दूसरे में ले जाने तो अनुभव कर रहा है। यानी E सदिश बराबर होगा लिमिट Q टेंड्स टू 0 F सदिश अपॉन Q0। और अब आपके सामने इस परिभाषा से पता चल रहा होगा कि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी E जो है वो ये दर्शाती है कि प्रति एकांक कूलम, यानी Q का मान कितना हो? 1, प्रति एकांक कूलम पर कितना बल लग रहा है।
यानी E बराबर कितना F। प्रति एकांक पुलांक पर लगने वाले बल का जो परिमाण है वो किसको दर्शाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस प्रकार ये एक इस विद्युत बल की क्या दर्शाती है? सामर्थ्यता। क्या? सामर्थ्यता। ठीक है, तो ये थी विद्युत क्षेत्र की क्या? तीव्रता। अब बात आती है कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, यानी इस E की दिशा क्या होगी, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। तो E की दिशा होगी जो कूलॉम बल है, यानी जो F सदिश है, उस F सदिश की जो दिशा है वही किसकी दिशा होगी? E की दिशा होगी। यदि F सदिश जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू या प्लस क्यू टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट को प्रतिकर्षित करेगा तो स्वाभाविक बात है इसकी दिशा किधर होगी? बाहर की ओर। तो कहने का मतलब इस विद्युत बल की दिशा त्रिज्यीय बाहर की ओर है। विद्युत बल की दिशा त्रिज्यीय किधर है? बाहर की ओर है। तो E की दिशा भी त्रिज्यीय किधर होगी? बाहर की ओर। तो यानी E की दिशा होगी, यानी विद्युत बल की जो दिशा है वही किसकी दिशा होगी? E की दिशा होगी। डायरेक्शन किसकी? डायरेक्शन ऑफ F, यानी F की जो दिशा है वही किसकी दिशा होगी? E की दिशा। तो ये तो बात आ गई किसकी? दिशा की। और अब आपके सामने बात आती है कि E की दिशा होगी, तो इस E, ये जो भौतिक राशि आपने ली है, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और विमा क्या होगा और क्या इसका सूत्र होगा? तो देखिए, यदि सिंपल रूप में इस बिंदु आवेश और ये क्या है? स्रोत, यानी कहने का मतलब सोर्स, और ये टेस्ट। तो इस बिंदु आवेश के लिए इस r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? सबसे पहले हम उसी सूत्र पर चलते हैं, परिभाषा से। किससे? E की परिभाषा से, E सदिश की परिभाषा से। क्या है बताओ? F सदिश बराबर है E सदिश बराबर है F सदिश अपॉन Q नॉट, और आप यहाँ F सदिश का क्या रख दीजिए? मान। क्या है? कि कैपिटल Q स्मॉल q नॉट अपॉन r स्क्वायर, और दिशा के लिए क्या है? r के, और अपॉन क्या हो रहा है? Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट क्या होगा? कैंसिल। और क्या फॉर्मूला है? कि कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर, और दिशा के लिए क्या है? r के। ये E का फॉर्मूला है। और यहाँ बाकायदा आप देख रहे होंगे पहला जो निष्कर्ष इस सूत्र से उभर कर क्या है, यानी E सदिश बराबर अपने पास लिख लीजिए एक बार, कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर, और दिशा के लिए क्या है? r की। तो पहला निष्कर्ष तो ये आया कि E जो है वो कहीं भी परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता, यानी टेस्टिंग चार्ज पे निर्भर नहीं करता। नो डिपेंडेंस। ठीक है, यानी इस पे निर्भर नहीं करता। और दूसरी बात, जैसे जैसे हम बिंदु आवेश जो स्रोत हमारा है उससे हम जितना दूर जाएंगे E के मान में क्या होगी? कमी होगी, यानी E समानुपाती होगा 1/r², यानी दूरी बढ़ने से, स्रोत से दूर जाने पर तीव्रता के मान में क्या होगी? कमी होगी। ये दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट हमें सिखाने। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, देखिए क्या है? E की दिशा। तो इसका मतलब जो r कैप की दिशा है, यानी जो विद्युत बल की दिशा है, वही किसकी दिशा है? E की दिशा है। और अगला जो तथ्य हमारे पास जब सूत्र आ चुका, E का क्या सूत्र है? KQ अपॉन r²। तो अब हम इसका मात्रक और इसकी क्या विमा आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या है? मात्रक, E का मात्रक व विमा। तो देखिए क्या है विमा? E का मात्रक क्या होगा? E का मात्रक होगा, देखिए सबसे पहले आप सूत्र लिख लीजिए। दो सूत्र आपके सामने है। पहला है F अपॉन Q नॉट, और यदि आप ये नहीं रखना चाह रहे तो आप क्या रख सकते हैं? KQ अपॉन K, सोर्स के लिए कैपिटल Q ले रखा आपने, KQ अपॉन r²। तो देखिए बाकायदा आप इसका मात्रक रख सकते हैं। बल का क्या मात्रक है? न्यूटन, और आवेश का क्या? कूलॉम। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर कूलॉम। एक और मात्रक नोट लगा लें,
जो आगे जाकर के बहुत काम आएगा। एक और इसका मात्रक होता है, आप वहां जाकर के फॉर्मूला पढ़ेंगे, विद्युत विभव या विभवांतर जिसको वहां कहेंगे प्लेटों के बीच, वो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लेटों के बीच की क्या दूरी, यानी V बराबर होता है ED। क्या बोला मैंने? V बराबर ED। तो E बराबर अपने पास आ जाएगा V/D। V का क्या मात्रक होता है विभव का? वोल्ट, और दूरी का क्या होता है? मीटर। तो यानी वोल्ट प्रति मीटर, जो काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर आपको यही मात्रक दिया हुआ मिलेगा, वोल्ट प्रति मीटर, जो किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और रही बात वीमा की, तो आप वीमा भी आसानी से निकाल सकते हैं। E की जैसे वीमा निकालो तो E बराबर है अपने पास है अपॉन Q, बल्कि वीमा M1 L1 T-2, और आवेश के लिए E1 और T1। यदि मैं इसको सोल्व करूं तो अंश बटे जो हर राशि है वो कहाँ जाएगी? ऊपर, और नीचे जो प्लस में होती है वो ऊपर जाकर के किस में हो जाएगी? माइनस। तो यानी M1 L1 और T1 प्लस के नीचे है तो ऊपर जाकर के -1 और हो जाएगी, तो -3, और A की पावर क्या? -1। ये आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या? वीमा। तो क्या वीमा आई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की? M1 L1 और T की पावर क्या? -3, और A की पावर क्या? -1। तो ये तो थी विद्युत क्षेत्र की क्या? तीव्रता और उसका मात्रक और वीमा। और अब यहां तीसरा टॉपिक अपने पास है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिसको हम विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं कई बार। तो देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? जो आवेश आपने यहां सोर्स आवेश रखा था प्लस Q, वो अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र अपन उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन जहां पर इस सोर्स आवेश के कारण जो इकाई परीक्षण आवेश, कैसा आवेश? एकांक धनात्मक आवेश जिस पथ पर क्या कर रहा है? गमन कर रहा है, वो किसको दर्शाएगा? विद्युत क्षेत्र रेखा यानी E। ऐसे ये चारों तरफ अपने पास इस प्रकार की रेखाएं आपको प्राप्त होंगी। यदि बिंदु आवेश है तो इस प्रकार से चारों तरफ ये बिंदु आवेश के लिए अपने पास क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। यानी इन रेखाओं पर एकांक धनात्मक आवेश आसानी से क्या कर सकता है? गमन कर सकता है, यानी +1 कूलम टेस्टिंग चार्ज। कैसा चार्ज? टेस्टिंग चार्ज आसानी से क्या कर सकता है? गमन, यानी टेस्टिंग चार्ज का गमन पथ। कैसा पथ? गमन पथ। वो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र रेखा। तो पहली बात तो आती है इसकी परिभाषा, यानी क्या इसको हम लिख सकते हैं परिभाषा के रूप में? इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? तो देखिए सिंपल सी परिभाषा तो आराम से लिख सकते हैं। क्या? कि किसी विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र, वह काल्पनिक क्या? निष्कोण वक्र जिस पर एकांक धनात्मक आवेश क्या कर सके? गमन कर सके, क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। ये तो थी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्या? परिभाषा। अब जब परिभाषा है तो स्वाभाविक बात है इनकी बहुत सी ऐसे गुण हैं जो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करेंगे? दर्शाएंगे। तो यानी हम अब पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या गुण है, यानी क्या इसके गुण है। पहला गुण ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से उत्पन्न होती हैं और कहां तक गमन करती हैं, यानी किधर जाती है। तो पहला गुण जो है वो आप लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से उत्पन्न होती है, यानी धनावेश से निर्गत होती है, बाहर क्यों निकलती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निर्गत होती हैं और कहां जाकर के समाप्त होती है? ऋणात्मक आवेश पर। बोलना किस पर? ऋणात्मक
आवेश पर। तो पहली बात तो होगी विद्युत क्षेत्र कहां से उत्पन्न होता है, यानी धनावेश से बाध्यरेखाएं निकलती हैं, एकांक धनावेश गमन करता है और कहां तक गमन करता है, ऋणात्मक आवेश तक। और दूसरा जो है वो है दिशा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, यानी ई की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? ई की दिशा। तीसरा गुण क्या है? देखिए, दो क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जैसे देखिए, ये एक क्षेत्र रेखा है और सपोज कर लीजिए ये एक क्षेत्र रेखा है। क्या ये इस बिंदु ए पर एक दूसरे को काट सकते हैं? नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि इस कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा होगी? दो, और एक ही बिंदु पर दो दिशा संभव नहीं है। यानी कोई भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चौथा सबसे महत्वपूर्ण कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी पृष्ठ से, कोई भी पृष्ठ ले सकते हैं आप, कैसा भी पृष्ठ ले लीजिए आप। ये मैंने ले लिया पृष्ठ और इस पर हमने धनावेश रखा, एक समान रूप से वितरित कर दिया। कोई चालक पृष्ठ है, उसके धनावेश हमने इस प्रकार से वितरित कर दिया। तो यदि यहां से कोई क्षेत्र रेखा निकलेगी तो वो यहां इसके पृष्ठ पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या बोला मैंने? विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ से समकोण का कोण अंतरित करती है। धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखा किधर निकलेगी? बाहर की ओर, और ऋणावेश है तो किधर निकलेगी? अंदर की ओर। और पांचवा गुण ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी चालक, कोई भी चालक, जैसे ये चालक है हमने बनाई रखा है, ये चालक है, इस चालक के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। यानी चालक के अंदर कोई क्षेत्र रेखा मौजूद नहीं है। इसका मतलब यदि मैंने ऐसा किया है तो गलत है। यानी चालक के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा मौजूद नहीं होती। किसके अंदर? चालक के अंदर। चालक के अंदर अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए ई का मान क्या होता है? 0 होता है। और छठा जो गुण है वो ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है। यानी जैसे यहां से ये धनावेश है और ये क्या है? ऋणावेश है, और यहां से ये जा रही है, तो ये अपनी लंबाई की इस दिशा में क्या करेंगे? सिकुड़ने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। इसका मतलब सीधी सी बात है, विजातीय आवेशों के बीच कैसा होगा? आकर्षण बल। कैसा बल? आकर्षण बल। और सातवां जो गुण है वो देखिए आप कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंब दिशा में, जैसे इसके ऊपर या इसके नीचे, लंब दिशा में, कौन सी दिशा में? लंब दिशा में, लंब दिशा में दूर हटने का प्रयास करती है। लंब दिशा में क्या हटने का प्रयास करती है? दूर हटने का प्रयास करती है, लंब दिशा में दूर हटने का प्रयास करती है। इसका मतलब स्वाभाविक बात है कि यहां पर भी धनावेश गमन करेगा, और यदि मैं यहां पर एक और क्षेत्र रेखा ले लूं, जैसे ये ऐसे, तो उस पर भी धनावेश, एकांश धनावेश गमन करेगा, और एक धनावेश दूसरे धनावेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब समान प्रकृति के आवेशों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और अगला गुण 8, यदि क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर है ऐसे, तो वो एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। कौन से क्षेत्र को? एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र होगा इनके लिए, एक समान। ठीक है। और यदि कहीं क्षेत्र रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए हो गए, 9वां पॉइंट देखिए, यदि कहीं क्षेत्र रेखाएं पास पास है तो वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। और यदि कहीं क्षेत्र रेखाएं क्या है? दूर दूर है, तो वहां तीव्रता क्या होगी? कम होगी। जैसे देखिए ग्राफ में दे रहा हूं, ऐसे ही ये
यहाँ देखिए पास पास है और यहाँ ये क्या है, दूर दूर है। इसका मतलब यहाँ तीव्रता क्या है, ज्यादा है और यहाँ तीव्रता क्या है, कम है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं का क्या था, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्या थे, गुण थे। और इसी पर आधारित मैं कुछ ग्राफ समझाता हूं, आप देखें और उस पर आधारित अपने तथ्य दीजिए। जैसे जो गुण आपने सीखे उसी पर मैं कुछ पॉइंट आपसे पूछता हूं। देखिए पहला, जैसे ये धनावेश और ये क्या है, ऋणावेश। तो आप कहोगे सर इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो सीधी सी बात है धनावेश के लिए निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, ऋणावेश पर। ठीक है, इस प्रकार का ग्राफ का प्रारूप हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा, चलता रहेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रारूप हो गया। लेकिन यदि दोनों ही क्या है, धनावेश, ये प्लस है और ये भी क्या है, प्लस, या ये माइनस है ये माइनस है, तो स्वाभाविक बात है देखिए क्षेत्र रेखाएं ऐसा वक्र रूप लेंगे, निकलेंगी लंबवत बिंदु आवेश से, लेकिन अपना वक्र रूप ले लेंगे ऐसे। और वो डिपेंड करेगा तीव्रता पर कि इस आवेश का परिमाण ज्यादा है या इसका परिमाण ज्यादा है। इधर ऐसी लंबवत निकलेंगे, इधर चले जाएंगे, ये इधर चले जाएंगे। इसका मतलब देखिए यहाँ बीच में एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाएगी जहां से कोई बल रेखा नहीं हो जाएगी, कोई बल रेखा नहीं, कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं है, विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं है। इसका मतलब यहां एक और सिचुएशन उभर गई। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं बताइए। ये दोनों, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र रेखाएं ऐसी वक्र रूप लेते हुए निकल गई, लेकिन यहां पर कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा मौजूद नहीं है। वहां से एक और परिभाषा हमारे सामने आती है जिसको हम कहते हैं कौन सा बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु। कौन सा बिंदु, उदासीन बिंदु। बाकायदा परिभाषा लिख सकते हैं क्या, समान प्रकृति के आवेशों के बीच, चाहे वो धन धनावेश हो या ऋण ऋणावेश हो। तो मैं दोबारा कह रहा हूं, समान प्रकृति के आवेशों के बीच एक ऐसा बिंदु जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, जीरो, यानी जहां से कोई विद्युत क्षेत्र रेखा न गुजरे, वो क्या कहलाता है, उदासीन बिंदु। क्या कहलाता है, उदासीन बिंदु। अब मैं एक यहां वक्र और बना रहा हूं, बताइए इसमें कौन सी रेखाएं संभव है। जैसे मैंने एक ये ले लिया, ऐसी विद्युत क्षेत्र रेखा ले ली, ये एक नंबर है, और ये दूसरी क्षेत्र रेखा है, 2 नंबर है, और ये तीसरी क्षेत्र रेखा, ये तीसरी। ठीक है, ऐसे प्लस आवेश, चलो और दर्शा देता हूं आपको, थोड़ा सा और इजी कर देता हूं। ये प्लस आवेश हमने दर्शा दिया। बताइए इन 3 रेखाओं में से कौन सी रेखा संभव है। पहली संभव नहीं, क्यों, क्योंकि वो पृष्ठ पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करना चाहिए, 90 डिग्री। यदि हम इधर से देखें तो भी 90 से ज्यादा और इधर से देखें तो भी 90 से क्या है, कम है। इसका मतलब ये क्षेत्र रेखा संभव नहीं है। दूसरा क्योंकि हमने ये कैसे लिया, चालक, क्या लिया, चालक, और ये क्षेत्र रेखा तो चालक के अंदर से गुजर गई, जबकि हम कहते हैं चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही क्या होती है, शून्य, यानी चालक के अंदर से कोई क्षेत्र रेखा नहीं गुजर सकती। इसका मतलब ये भी संभव नहीं है। और तीसरा देखिए, तीसरा संभव है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पृष्ठ पर कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, 90 डिग्री, और यहाँ भी ये कितने डिग्री का अंतरित कर रही है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये पृष्ठ पर समकोण बनाती है, किधर निकल रही है, बाहर की ओर। तो ये क्षेत्र रेखा क्या है, संभव है। और अब आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठने वाला है, क्योंकि जब आगे की आप यूनिट पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा, और इधर आपने पढ़ी है क्या, विद्युत क्षेत्र रेखा, इन दोनों में क्या अंतर है, कौन सी क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा, रेखाएं, ठीक है, रेखाएं, और दूसरा मैं कह रहा हूं कौन सी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। इनमें क्या अंतर है। पहला अंतर सीधा सा, आपने जब उनके गुणों को पढ़ा तो पहला अंतर यह है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा खुले वक्र होते हैं। कैसे वक्र होते हैं, खुले वक्र होते हैं, यानी
ओपन कर, कैसा कर, ओपन। जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा कैसे वक्र होते हैं, बंद वक्र होते हैं। आपने देखी वहां जाकर के, और 10वीं क्लास में भी आपने नॉर्मली पढ़ा, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो नॉर्थ से बाहर और साउथ अंदर, साउथ से नॉर्थ। इसका मतलब कैसा वक्र है, बंद वक्र है। और दूसरा जो कंसेप्ट है वो देखिए, ये हमेशा किसी भी पृष्ठ से, जैसे ये धनात्मक पृष्ठ है, मैं इसे कहता हूं प्लस 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 प्लस, तो ये हमेशा किसी पृष्ठ से कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, समकोण, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या होती है, त्रिज्यी या तो बाहर की ओर धनावेश की, या ऋणात्मक आवेश है तो त्रिज्यी क्या, अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। कितने डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री। लेकिन इनके लिए कोई कोण निश्चित नहीं है, कोई कोण निश्चित नहीं है किसी पृष्ठ के लिए, किसी पृष्ठ के लिए, यानी पृष्ठ से कितने डिग्री का कोण बना करके ही निकल सकती है। कौन सी रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और तीसरी बात देखिए, तीसरी बात यह है कि किसी चालक के अंदर, आपने कहा जैसे ये, क्या ये संभव था, नहीं था। इसका मतलब चालक के अंदर कोई भी क्षेत्र रेखा मौजूद नहीं होगी, यानी सिर्फ बाहर हो सकती है प्लस, जैसे मैं प्लस आवेश मान लूं तो बाहर हो सकता, अंदर ई इनका मान क्या होगा, 0। यानी चालक के अंदर, किसके अंदर, चालक के अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा मौजूद नहीं होती। जबकि यहां देखिए, इस क्षण चुंबक के अंदर भी, किसके, क्षण चुंबक के लिए, क्षण चुंबक के लिए अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा मौजूद है। यानी यहां कोई मौजूद नहीं थी चालक के अंदर, जबकि यहां क्षण चुंबक के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मौजूद थी।